कुंती साहब बुआ जी आप मांगो। कुंती ने कहा कि गोविंद हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे जीवन में बार बार विपत्ति का नाम सुनकर हम रोने लगते हैं। कुंती ने कहा हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आए, ये हमें प्रदान दीजिए। भगवान का बुआ जी अब विपत्ति से तुम्हें शांति नहीं मिला, विपत्ति तुम मांग रही हो। अरे तुम्हारे जीवन में सुख मिला कब? जब से तुमने जीवन को संभाला आज तक विपत्ति ही विपत्तियां, अब फिर भी तुम विपत्ति मांग रही हो। गोविंद ये संपत्ति और सुख का फल तो है कि आज हम लोग को छोड़कर आप जा रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आनी चाहिए और इस विपत्ति का दूर करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा विभाग नहीं है, भगवान का विभाग क्या है भाई? मंगल भवन अमंगल। ये तो दुनिया के लोग कह देते हैं कि भगवान ने हमारे बहुत बड़ा दुख दे दिया। अरे जिसका जो विभाग ही नहीं हो वो कैसे आपको हो सकता है भाई? भगवान का विभाग नहीं है दुख देने का, ये हम लोग कह देते हैं। भगवान का विभाग क्या है? मंगल भवन है अमंगल। मंगल के भवन है और अमंगल को दूर करने वाले हैं, ये भगवान का विभाग है। अंत में भगवान ने कहा बुआ जी मैं दुख तो नहीं दूंगा, लेकिन हमेशा आपके चरणों में मेरे चरणों में आपका स्नेह बना रहेगा कि मेरा मंगल था। आगे पांडवों ने किसी ने धर्म, युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे धर्म से कभी विचलित न होना पड़े। भीम दादा ने कहा गोविंद हम हमेशा भोजन करते रहे, आपका ध्यान बना रहे, भोजन में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कहे मैं आपका चेला, आप हमारे गुरु, ये भावना मेरी बनी रहे। नकुल सहदेव कहे हम भी आपके चरणों में सेवा बने रहे। द्रौपदी ने भी मांगा, सब लोगों ने बारी बारी से मांगा। भगवान श्री कृष्ण उस दिन अपनी द्वारिका की यात्रा को स्थगित कर दिया। अचानक एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पांडवों आज कुरुवंश का सूर्य अब अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं। जिसको चलना है चलकर दर्शन कर लो। राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाजनीति, जो भी नीतियां सीखना है सीख लो। और सभी पांडवों को लेकर, कुंती को, द्रौपदी को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, जहां भीष्माचार्य जी 58 दिनों से बाणशैया पर पड़े थे, बिना जल के, बिना भोजन के, तस्य मत्सरी नहीं। जाकर के अर्जुन प्रणाम किए। बचपन से भीष्माचार्य से थोड़ा मुंह लगे हुए थे। छोटे अवस्था में अंगुली पकड़ करके भीष्माचार्य ने उनको चलना सिखाया पांडवों को। और उसमें अर्जुन ढेर मुंह लगे हुए थे, अधिक लगे हुए थे। अर्जुन ऐसे आना हुआ, और कोई आया है? दादाजी हाँ, और कौन आए हैं? द्वारिकाधीश। अच्छा, अरे तो कहाँ है द्वारिकाधीश? सामने बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भीष्माचार्य ने अर्जुन जब लेकर के आए हो तो छुपा कर क्या रखे हो? सामने लाओ। सामने द्वारिकाधीश बाबा प्रणाम। भीष्माचार्य ने कहा इनको पहचानते हो? अर्जुन अरे इनको कौन नहीं पहचानेगा? नहीं अर्जुन, जो तू पहचान जितना पहचान तो उतनी पहचान की नहीं है। इस महाभारत संग्राम में यही विजय कराने वाले तुम नहीं कराने वाले हो। आगे भीष्माचार्य जी से द्वारिकाधीश ने कहा प्रभु पांडवों को धर्मनीति, राजनीति, कूटनीति, समाजनीति का उपदेश दीजिए। भीष्माचार्य उपदेश देने लगे, बेटा व्यक्ति को भागवादी नहीं होना चाहिए, कर्मवादी होना चाहिए। यदि हमारे कर्म करने के बाद भी प्रारब्ध और भाग्य सहायता नहीं करता है, फिर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए। राजा को, बड़े आदमी को पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी बगल में खड़ी थी, मुस्कुराने लगी। अचानक भीष्माचार्य की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ा। देखिए द्रौपदी हंस रही है कि बेटी इधर आओ, हंस क्यों रही है? बस लाओ
इधर आओ। द्रौपदी को बुलाया भीष्माचार्य। जानती हो भीष्माचार्य बोलता है देवता लोग कान खोलकर सुनते हैं। 58 दिनों से मैं महाशैया पर लेटा हूं बिना अन्न जल का। मैं उपदेश दे रहा हूं पांडवों को और तुम हंस रही हो, क्या बात है? द्रौपदी ने विचार किया कि अगर कुछ कह देंगे दुख हो जाएगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कोई बात नहीं, हंसी आ गई। नहीं बेटी, हंसी का कारण बताना पड़ेगा तुमको। बड़े घर की बहू जो होती है उसके मुस्कान में भी रहस्य होता है, तुमको बताना पड़ेगा कि तुम हंस क्यों रही थी। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारे हंसी के कारण को जानने के लिए हमें आना पड़ेगा। उस समय द्रौपदी ने कहा कि बाबा अभी मेरे पतिदेव को आप उपदेश दे रहे थे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? एक बार आप डांट दिए होते कौरवों को, दुर्योधन को, दुर्योधन अगर पांडवों के साथ अन्याय होगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मजाल थी क्या? दुर्योधन कुछ कर सकता था। महाराज आप देखते रहे मेरे साथ, मेरे पति के साथ, पांडवों के साथ अन्याय होते रहा और आप देखते रहे, कुछ नहीं बोले।